आई कवरेज रहस्य की। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने लंबे समय से जारी भूख हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। सोमवार को उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए पत्र में उन्होंने कहा कि वो 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें रखी हैं। वांगचुक का कहना है यदि इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होती है तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। सोनम वांगचुक ने अपने पत्र की शुरुआत समर्थकों का आभार जताते हुए की। उन्होंने लिखा, प्रिय दोस्तों और साथियों, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं भूख हड़ताल कब खत्म करूंगा। जैसा कि समर्थकों को पहले भी बताया गया था, मैं 20 जुलाई को भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये फैसला कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है। पहली शर्त के अनुसार यदि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल ही के वर्षों में सामने आई गंभीर विफलताओं, विशेष रूप से पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे। दूसरी शर्त में वांगचुक ने कहा, यदि उन्हें और सीजेपी के नेतृत्व को संसद तक पहुंचने दिया जाता है और वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और नेता उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएंगे, तो भी वो भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। वहीं तीसरी शर्त के तहत उन्होंने कहा, यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति या किसी अन्य कारण से उनके लिए संसद जाना संभव नहीं हो पाता तो विभिन्न दलों के सांसद और नेता सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर उन्हें यही आश्वासन दें कि वो संसद में शिक्षा व्यवस्था की खामियों और पेपर लीक जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं अपने पत्र के अंत में सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल में अपनी मौजूदगी को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि वो सफदरजंग अस्पताल में गैर कानूनी नजरबंदी की स्थिति में है, जहां उनके आने जाने, बोलने और लोगों से बातचीत करने की स्वतंत्रता पर रोक लगी है। उन्होंने इस स्थिति पर भी सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया। इधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। वांगचुक के समर्थक और सीजेपी कार्यकर्ता अब भी धरना दे रहे हैं। वहीं आज सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने के कारण दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जंतर मंतर के आसपास 3 स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। संसद मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार वांगचुक की किसी शर्त पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है या फिर विपक्षी दल संसद के भीतर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। यदि ऐसा होता है तो कई दिनों से जारी ये भूख हड़ताल समाप्त हो सकती है। वहीं दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक टकराव तेज होने की संभावना भी बढ़ गई है। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।